आधुनिक भारत। यूरोपीय के भारत आने के क्रम हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। दोबारा फिर वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 में। पुर्तगालियों द्वारा पहली कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की गई। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में नियुक्त हुए। शांत जल का नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ था। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार 1761 में हुआ। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था जॉर्ज चर्चनॉक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746-48 ईस्वी। इसको समाप्त किया गया एक्सला-सेपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इसको समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। बांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी या 16वीं सदी में हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद था। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियाँ मीर ने।
गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह हुआ। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में, जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया था के बीच हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुई। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक रहा। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की थी। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुआ। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुआ। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। द्वितीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान।
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान, जिसे शेरे मैसूर कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा हुआ। सहायक संधि पद्धति शुरू लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 में किया। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया 1801 में। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह हुए। लखनऊ से सब पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो 1802 में, और बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में हुआ। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय ने इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र को सुनाया था कैनिंग के द्वारा। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित 1858 में। इसे कैसरे हिंद उपाधि 1877 में दिया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था 1877 में। वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय हुआ। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 ईस्वी में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1858 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856 में हुआ। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एम रोटी था।
1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एम सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरैली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स ऑट्रम MW टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था RC मजुमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, जिसका दमन हडसन द्वारा किया गया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जिसका दमन कैंपबेल ने किया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तथा टाटिया टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं, ने किया। नाना साहेब का मूल नाम था धोंतू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, जिसका दमन हुरोज ने किया, अंग्रेज हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के थे, ने किया। इनका दमन बी टेलर ने किया। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया। पीर अली का दमन विलियम टेलर ने किया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, जिसका दमन जनरल नील ने किया। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब। ये आगरा के निवासी थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक SN सेन हैं। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854-56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ, कहाँ तो बंगाल में 1859-60 के बीच में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 ईस्वी में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एमराम सिंह कूका द्वारा पंजाब में हुआ। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच नेता बिरसा मुंडा के द्वारा। उन्गुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 में विलियम जोन्स ने किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा और इसे रद्द किया गया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक, यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो लागू किया गया, लागू का मतलब लागू लिट्टन द्वारा, और इसको रद्द किया गया र से रद्द और र से रिपन, र से रद्द र से रिपन, इसको याद रखना होगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता
भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया। राजा राम मोहन राय को आत्मीय सभा की स्थापना हुआ 1815 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त को हुआ 1828 को। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुआ राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में, जो कोलकाता में है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर, ने बंबई में किया। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का मृत्यु अजमेर में, राजस्थान अजमेर में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक किया गया, जिस ज्योतिबा फुले का पुस्तक गुलामगिरी है। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया 1872 में। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ। 1875 में ब्लावत्स्की एम अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ 1875 में ब्लावत्स्की एम अल्कॉट द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में हुआ। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में। भारत आगमन 1893 में हुआ। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में किया गया। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिजोरियो ने, इनका पेशा शिक्षक था। ये एक पेशे से शिक्षक थे। हेनरी विवियन डिरोजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरोजियो हुए। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 के 60 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस
से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने किया, जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. हुम को। ये स्कॉटलैंड वासी था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा हुआ और इसके महासचिव ए.ओ. हुम हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 में, जिसकी अध्यक्षता किया दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में वर्ष 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार द्वारा। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय कांग्रेस का विभाजन हुआ वर्ष 1907 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हुए। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ, जिसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर द्वारा किया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये भारतीय अशांति जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगांव अधिवेशन वर्ष 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन वर्ष 1937 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 1938 के कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली हुए। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन वर्ष 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1902 में किया गया। पी मित्रा एम पुलिन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन वर्ष 1907 में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में हुआ।
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास का हुआ था। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया। भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है गया है भीकाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीकाजी कामा वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में किया। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने वर्ष 1906 में, जिसकी प्रथम अध्यक्ष आगा खान ने किया। जिसके प्रथम अध्यक्ष बने आगा खां। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित 1909 में हुआ। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने वर्ष 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में किया। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस इसी 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की। गांधी जी नारा दिया करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में।
भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती की 3 कट्ठा प्रणाली के विरोध में। 3 कट्ठा प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आर्यर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में हुआ। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चल गया है किसने कहा था तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौड़ी चौड़ा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ 12 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा घटना के बाद। स्वराज पार्टी या दल की स्थापना 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने सहयोग से आंदोलन के असफलता के बाद किया। स्वराज पार्टी का स्थापना वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किया। देशबंधु कहा जाता है चितरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी कहते हैं घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठी चार्ज में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। डांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी जिला नवसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया। डांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया। अध्यक्ष ध्यानश्याम दास बिरला हुए। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1933 को हुई। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसका उपनाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी ने किया। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से
शुरुआत हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल, लौह पुरुष भी कहा जाता है, ने किया। लौह पुरुष उपाधि दिया था गांधी जी ने, सरदार उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे, की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी थे। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया गया 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया जय हिंद। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष के नेतृत्व कर रहे थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. एलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी।